हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम आरएसएम एसएसबी एग्ज़ाम पेपर 2018 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो राजस्थान जीके के हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 4 क्लास कंप्लीट कर दी हैं इसी टॉपिक पर, और 2018 के ही पेपर में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे उस पर, जिसमें 145 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 146 से स्टार्ट करेंगे और हमारी क्लास होगी आज क्लास 5th। ठीक है, अगर आपको वो देखना है इसके पहले की क्लास से तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं। और टॉपिक वाइज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डले हुए हैं। आरबीएससी बुक पर आधारित क्लास 6 और 9th के भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज डले हुए हैं और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? परोपकारिणी सभा, इजलास सभा, आर्य सभा या महानराज सभा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, परोपकारिणी सभा। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ? 16 अगस्त 2018, 15 अगस्त 2018, 14 अगस्त 2018, 17 अगस्त 2018? सही आंसर होगा इसका 16 अगस्त 2018। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में द सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी स्थापित किया जाएगा? 2018 का पेपर था, उसके हिसाब से क्वेश्चन है जोधपुर, अजमेर, कोटा या जयपुर? सही आंसर होगा इसका जयपुर। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना राजस्थान में किस आयु वर्ग के लिए है? 15 से 30 वर्ष, 13 से 40 वर्ष, 15 से 45 वर्ष, 13 से 45 वर्ष? सही आंसर इसका होगा सी, 15 से 45 वर्ष। अगला प्रश्न है, बजट 2018-19 के अनुसार 80 वर्ष के व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले सहायक को राजस्थान रोडवेज की बसों में कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? 50, 40, 10 या 80%? सही आंसर होगा 50%। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2017 के प्रथम सप्ताह के दौरान राजस्थान डिजी फेस्ट 2017 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर? सही आंसर इसका जो होगा वह होगा सी, उदयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में विश्व संगीत उत्सव का आयोजन 2018 में किया गया? उदयपुर, अलवर, जयपुर या कोटा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उदयपुर में विश्व संगीत उत्सव का आयोजन 2018 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? 2018, 17, 16 या 15 में? इसका जो सही आंसर है वह होगा बी, 2017 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 7। यानी कि एक अध्यक्ष तो होता ही है और अलग से 7 सदस्य होते हैं, और कुल मिलाकर पूछे तो 8 बताना है और सदस्य पूछा है तो 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? यहाँ आता कौन सा अनुच्छेद है ना, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 176, 123, 177, 173? इसका जो सही आंसर है वह होगा अनुच्छेद 176। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 303? इसका जो सही आंसर है 156 का सही आंसर होगा अनुच्छेद 333। अगला प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं 18 विषय, 28, 19 या 29?
157 का सही आंसर होगा डी 29 विषय। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान सन 2018 में अध्यक्ष कौन थे? जंगा श्रीनिवास राव, एम के देवराजन, एच आर कुरी, प्रकाश टाटिया। सही आंसर इसका होगा प्रकाश टाटिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्यागपत्र दे दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। सही आंसर जो होगा इसका वह होगा उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न विवरणों पर विचार करें। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। ऊपर दिए गए कौन सा विवरण सही है? सिर्फ 1, सिर्फ 2 और 3, सिर्फ 1 और 3। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए, सिर्फ 1। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 20 से 77 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, या 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान में श्लेष तथा वर्ण कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह है बिंगा, वालरा, झूमिंग, दिप्पा। सही आंसर इसका वालरा। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई? ऊर्जा, कृषि व सिंचाई, ग्रामीण विकास, उद्योग एवं खनिज। सही आंसर इसका होगा ऊर्जा को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः है 61.44 व 69.68, 62.48 व 78.78, 63.48 व 77.72, 64.45 या 76.72 क्रमशः पूछा है। तो यह ग्रामीण हुआ और यह शहरी हुआ। ठीक है, सही आंसर इसका जो होगा वह होगा ए। ग्रामीण है 61.44 और शहरी जो है वह 69.68 है और जो है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या है 12, 13, 18, 15। सही आंसर होगा 15। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सालर, बाड़मेर, सदाबहार वन, माउंट आबू, शुष्क मरुद्भिद जैसलमेर, मिश्रित पतझड़ कोटा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए, सालर, बाड़मेर। इसमें सदाबहार वन माउंट आबू है, शुष्क मरुद्भिद जैसलमेर है, मिश्रित पतझड़ कोटा, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? अलवर पहाड़ियाँ, मध्य अरावली श्रेणी, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश, आबू पर्वत खंड। सही आंसर इसका जो होगा वह होगा बी। अगला प्रश्न है, थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? EAD, CAW, DAW, DBW। इसका सही आंसर होगा सी। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे हम जो देखेंगे 2019 के पेपर, 16 के पेपर, अलग अलग ईयर के हिसाब से क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको ज़रूर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला है, जो नगर समुच्च लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है उदयपुर, सवाई माधोपुर जोधपुर, उदयपुर सवाई माधोपुर बाड़मेर, उदयपुर सवाई माधोपुर जैसलमेर, उदयपुर जयपुर जोधपुर।
170 का सही आंसर है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूहों में से किसमें 2011 में जनघनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है? 2018 में 2011 की जनगणना के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, बाड़मेर, पाली, जालोर। सही आंसर इसका जो होगा वह होगा ए। अगला प्रश्न, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या जोधपुर में? सही आंसर होगा बीकानेर में। अगला प्रश्न, अजरक प्रिंट का संबंध है बगरू, बाड़मेर, बालोतरा या पाली से? सही आंसर बाड़मेर। अगला प्रश्न, नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान किस किले का भाग है? राजस्थान के किस किले का भाग है नौलखा दरवाजा? नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, आमेर। सही आंसर इसका जो होगा वह होगा रणथंभौर, है ना। अगला प्रश्न, धानवन दुर्ग के बीच स्थित है जल, पहाड़ियाँ, जंगल, रेगिस्तान। 175 का सही आंसर जो होगा वह होगा डी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह 1556, 1576, 1574, 1564। सही आंसर है बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? कवि चंद्र बरदाई, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। सही आंसर इसका जो होगा वह होगा ए। 177 का ए, कवि चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है कपड़ा, पेंटिंग, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नृत्य। सही आंसर जो होगा इसका 178 का ए, कपड़ा। अगला प्रश्न है, वालन नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? गुज्जर, मीणा, भील, गिरासिया। सही आंसर होगा डी, गरासिया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टोटी, रिमझोल, टीका या बूली। तो टोटी जो होती है वह कान में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? वागड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती। सही आंसर इसका जो है वह है वागड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट कहा जाता है? कालीबंगा, पीलीबंगा, विराटनगर, आहड़। सही आंसर इसका होगा आहड़। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय के लेखक थे? सूर्यमल मिश्र, चंद्रबरदाई, जयानक, मोहनोत, नेणसी। इसका जो सही आंसर है वह होगा जयानक। अगला प्रश्न है, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? 1910, 1917, 1908, 1913। सही आंसर इसका होगा 1913। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? अलवर, सीकर, बिजोलिया, बेगू। सही आंसर इसका होगा बिजोलिया। अगला प्रश्न है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? बगरू, सांगानेर, मोलेला, केथुन। मृदा शिल्प यानी कि मृदा से जो बनाया जाता है उसे टेराकोटा भी कहते हैं। 186 का सही आंसर है मोलेला। अगला प्रश्न है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी? रतन शास्त्री, रमा देवी पांडे, नगेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी। सही आंसर है अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट है, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे? बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, टोंक। सही आंसर इसका होगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कप्तान हिथकोट, कप्तान ब्लेक, हेनरी लॉरेंस। सही आंसर इसका जो होगा वह होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण चरणों में पूरा हुआ था? 8, 7, 4, 6। सही आंसर है बी, 7 चरणों में पूरा हुआ था। आज का आपका ये जो क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास 6 क्लास आपकी जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी और बाकी के बच्चे क्वेश्चन उसके अंदर
अपलोड कर दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।